So it all started with a dream. Dream to get better, stronger and confident. The better me, the better. गिव अप नहीं Every करेंगे day. आशुतोष, गिव अप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे गिव अप। A journey of an average guy. Like every other kid, my story begins with my school life. और clearly बताऊं, I used to hate school. और अब ऐसा हो भी क्यों ना, in 5th standard, I went to a new school. और पहले दिन ही मैं छुट्टी के वक्त गलत बस में बैठ गया और उस दिन से ही my hate began for that school. एक बहुत खूबसूरत कोट है, टाइम हील्स एवरीथिंग एंड इट्स ट्रू. देखते ही देखते जिस स्कूल को मैं अपनी लाइफ का सबसे बुरा पार्ट मानता था, उसने मुझे ज़िंदगी की सबसे अच्छी मेमोरीज दी और वो मेमोरीज हमेशा मेरे पास रहेंगी. और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. आफ्टर माई स्कूल आई रियलाइज ज़िंदगी ऐसी नहीं है. नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट फ्रेंड्स. बट फ्रेंड्स आर नॉट द ओनली थिंग दैट रिमेन. It's also the tag of being average. In schools, the fundamentals are A for apple and B for ball. But in reality, it should be A for aspiration and B for belief. If you believe in yourself, you can achieve anything. और ये सब मैंने जिम से सीखा. So now it's been 4 years and every day I'm trying to be the best version of myself. Every day. और इन 4 सालों में मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रही. मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अप्स आए. We are getting stronger day by day. बहुत सारे डाउन्स आए. सुबह की वाइब्स बहुत गंदी थी यार, मतलब बहुत बेकार था. बट जिम हमेशा कांस्टेंट रहा मेरे साथ. मैं खुश होऊंगा मैं जिम जाऊंगा, मैं दुखी होऊंगा मैं जिम जाऊंगा. मतलब मेरी लाइफ का एक वो हिस्सा बन चुका है जिसके बिना मैं अब रह नहीं सकता. बट फिर एक वो टाइम आया जो मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है. सो अगर तुम लोग को याद होगा, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, अक्टूबर के टाइम पे जब मैं कट पे था तो मेरी एक छोटी सी इंजरी आई थी मेरी लोअर बैक पे, जो काफ़ी कम टाइम में हील हो गई थी आराम से. बट उसके 2 महीने बाद मुझे हल्का सा अपने लेफ़्ट ग्लूट पे एक अजीब सा पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता था. पेन भी नहीं बोलेंगे उसको. मैंने डॉक्टर को दिखाया. डॉक्टर ने जब चेकअप वेकअप करा तो उन्होंने बोला कि तुमको साइटिका का पेन है. लोअर बैक में इंजरी की वजह से तुम्हारी साइटिक नर्व जो तुम्हारी लोअर बैक से पूरी काफ तक का जाती है, उस बैक के किसी भी पाथवे में अगर कहीं पे भी वो नस दबती है तो वाला एरिया दर्द करता है. तो मेनली मेरे काव्स पे दर्द करता है और मेरे बम या फिर लेफ़्ट ग्लूट पे दर्द करता है. तो फिर मुझे घोषित कर दिया गया कि तुम्हें साइटिक नर्व का पेन है. तो उसके बाद उनने ट्रीटमेंट बताया मुझे और ट्रीटमेंट सिंपल था. 15 दिन के लिए हमें फिजियोथेरेपी करनी थी. बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी जो हमने परफॉर्म करनी थी ताकि वो दर्द अवॉइड हो जाएगा वाली बात करके. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है करते हैं. तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि 5 दिन के लिए बोला कि अभी जिम विम सब बंद कर दो, उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. तो मेरा आज फिजियो का पहला डे था और मैं बोलूँगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार. मतलब मेरा आधा एक्सपीरियंस तो ऐसे अच्छा हुआ कि मतलब मुझे वो फिजियो वाले अच्छे मिले तो सही था. मतलब
मैं ठीक हो जाऊँगा जब। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक का तो काफ़ी सही था, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि कोई नहीं 4-5 दिन की बात है करके। लेकिन फिर तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। कहीं ना यार मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि नॉर्मल रहूँ, अच्छा रहूँ वाली बात करके, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब जिस चीज़ को तुम चेज़ कर रहे थे वो चीज़ भी रुक गई है, और फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमोशन, वो नेगेटिव थॉट स्ट्राइक कर जाता है। बट कोई नहीं, बट करेंगे हम कर लेंगे, लेट्स गो। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक का। मैं नॉर्मल था कि ठीक हो जाएगा वाली बात करके, लेकिन जब 4 या 2-3 दिन थेरेपी करने के बाद भी मुझे वो रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मैं ऐसे था कि क्या हो रहा है वाली बात ये करके। कुछ दिन तक का मैं खाना ही नहीं खाता था, और कुछ दिन बाद मैं कुछ भी खाना खाता था। मेरी डाइट पूरी फक्ड अप हो चुकी थी। फिर 7वें दिन के बाद उन्होंने बोला कि तुम वर्कआउट फिर से शुरू कर सकते हो। तो मैंने वर्कआउट धीरे धीरे शुरू करा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड लिफ्ट नहीं थी उसमें इन्वॉल्व, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कोई भी मसल को ट्रेन करने का। और मेरा दिमाग आधे साइड पे तो थोड़ा वो टेंशन में रहता था और स्ट्रेस में रहता था। बट फिर फाइनली उसके बाद 14 दिन हुए और मुझे उतना कुछ भी अच्छा फील नहीं हुआ। मैं पहले से थोड़ा बेटर था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था अपने पेन पे, तो मेरा पेन लिटरली मतलब बढ़ गया था। थेरेपी करने के बाद वो कभी जाता था, कभी वापस आ जाता था, और वो मेनली इसलिए था क्योंकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था आजकल की, अच्छा दर्द हो रहा है, अच्छा दर्द नहीं हो रहा है, ऐसे करके। तो फिर सब चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद 4-5 दिन बाद मैंने हल्का करके वर्कआउट शुरू करा, और मैंने अपने आप को बोला कि ना, ये सब मतलब दिमाग की बकचोदियाँ हैं। अगर 50% ग्लास में पानी है तो 50% ग्लास खाली है। और मैं हमेशा नेगेटिव पार्ट देख रहा हूँ कि मुझे इंजरी है, बल्कि डॉक्टर ने मेरे से बोल दिया कि भाई तू वर्कआउट कर सकता है, बट कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता है, बट बहुत कुछ एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना दिमाग चेंज किया और मैंने डिसाइड किया अब इस टाइम पे होगा नया ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने डिसाइड करा लेट्स ट्रांसफॉर्म नाउ। क्या मैं अब बल्किंग करूँगा? क्या मैं अब कटिंग करूँगा? मैं कौन सी डाइट फॉलो करूँगा? मैं कौन सा वर्कआउट फॉलो करूँगा? तो इन सारे सवाल के आंसर करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज की वीडियो में मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशियल स्टेज में हम एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो। तो अगर तुम में से कोई भी बंदा चाहता है कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं और अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है मेरी अभी करंट कंडीशन। और ये थी मेरी लास्ट मंथ की कंडीशन, जो कि काफ़ी अच्छी डिसेंट सी है मतलब। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेरा अभी गोल क्या है। मेरा ना ही गोल अभी कटिंग है, ना ही मेरा गोल अभी बल्किंग है। मेरा गोल अभी ये है, जो मेरी पहली कंडीशन थी उस कंडीशन में वापस जाना है। और अब मैं उस कंडीशन में कैसे जाऊँगा, तो मैंने उस कंडीशन में जाने के लिए इस वीडियो को 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्सरसाइजेस। इस इंजरी की वजह से मैं ना ही डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, ना ही वेटेड पुलअप परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई भी कंपाउंड लिफ्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेनली मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे बिलीव करूँगा, और इस पे मैंने ना ही कोई सेट्स डिसाइड कर रखे हैं, ना ही कोई रेप्स डिसाइड कर रखे हैं। मेरे दिमाग में बस इतना ही गोल है, मैं जितना हो सके उतना हैवी लिफ्ट करूँगा, अपने पॉस्चर को मेंटेन करूँगा और मैक्सिमम रेप्स निकालने की कोशिश करूँगा और अपनी बॉडी को फेलियर तक ले जाऊँगा। सिंपल, इफेक्टिव, डन विथ माई ट्रेनिंग। स्टेप नंबर 2, वर्कआउट स्प्लिट। तो मेरी वर्कआउट स्प्लिट में हल्का सा डिफरेंस है, जैसे कि मैं अपने लेग्स में ऑलमोस्ट कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, बस 1 या 2 एक्सरसाइज के अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा काव्स पे और काव्स पे। तो मेरी वीकली वर्कआउट स्प्लिट कुछ ऐसी होगी: मंडे शोल्डर एंड फोर आर्म्स, ट्यूसडे चेस्ट एंड बैक, वेंसडे काव्स और लेग्स में हैमस्ट्रिंग हल्का सा, और उसके बाद मैं सेम स्प्लिट को रिपीट करूँगा।
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के लिए। ये सारी बात तो हो गई वर्कआउट, एक्सरसाइजेस। अब आता है काफ़ी हद तक का मेन पॉइंट, वो है डाइट। तो डाइट मैं अपनी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाला हूँ। मैं अभी करेंटली 2300 के अराउंड खा रहा हूँ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करे हुए 4 दिन हो गए ना मुझे ऑलरेडी। तो मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को कम से कम 3 वीक्स तो मान के चल रहा हूँ, और इन 3 वीक्स के लिए मैं अपनी डाइट को कांस्टेंट रखूँगा। मैं अपनी एग्जैक्ट 2300 कैलोरीज खाऊँगा अगले 21 डेज़ के लिए, और मैंने सिर्फ 30 मिनट्स का लो इंटेंसिटी कार्डियो अपने वर्कआउट पे ऐड कर रखा है। कोई भी शाम को दूसरा वर्कआउट नहीं होगा, सिर्फ लो इंटेंसिटी कार्डियो। तो ये है मेरा वर्कआउट, एक्सरसाइज एंड डाइट। और गोल सिंपली जो लास्ट वाली फिज़ीक थी वापस से वो फिज़ीक अचीव करनी है अगले 3 से 4 हफ्तों के बीच। तो ये मेरा काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ना ही हम बल्किंग कर रहे हैं, ना ही हम कटिंग कर रहे हैं। मैं बस अपनी मेंटेनेंस पे खा के जो मेरी लास्ट टाइम की फिज़ीक थी मैं वापस से उस फॉर्म में आना चाहता हूँ, और उसके बाद हम सोचेंगे कि कटिंग किया जाए या फिर बल्किंग। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन है ड्रॉप करो और थोड़ा प्यार दिखाओ। पीस।